भाई ज़िंदगी में कुछ करना तो करना, बट नौकरी मत करना यार। एक पान का दुकान खोल लेना वो बेटर रहेगा, बट नौकरी में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, नौकरी में सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में अच्छा, बट आप धलो, मैं इसी कंपनी का ही बता रहा हूँ। मैं इस कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया तो 1 साल हो गया मुझे। एक इसका कंपनी था, एक कंपनी, उसमें हम लोग काम करते थे। आज 3 कंपनी हो गया। हम लोगों का तो कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, बट कंपनी का ग्रोथ होता है। मेरा बोलने का मोटिव ये नहीं है कंपनी ग्रोथ होना चाहिए, रोजी रोटी तो उसी से आता है। बोलने का मोटिव ये है कि आप कितना भी मेहनत से ईमानदारी से काम करोगे, 2 बात आपको सुनने को मिलेगा। नौकरी का मतलब यही होता है। आज देखो, मैं काम करके लंच बॉक्स लेके आदमी आता जाता है, इतना लंबा ड्यूटी करता है, माँ बाप को छोड़ के आता है, फैमिली को छोड़ के आता है। 2 बात यहाँ पर सुने, मैं सुनता नहीं, मैं सुना देता हूँ बात। मैं गलत नहीं तो गलत नहीं साधा। मुझे 2 बात बोला कि क्यों जा रहे इधर उधर। मैं बोला मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं जाऊँगा ही, दिक्कत है तो मुझे निकाल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा ऐसा नौकरी मिल जाएगा। सीधा डरने है क्या बात है, जो बात है क्लियर, उसको मेरे से बेनिफिट है बोलूँगा। यार इतना कम तू सैलरी दे रहा है, ऊपर से फुटानी कर रहा है कि नहीं जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, दूसरा बंदा जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ तो है, यहाँ पर मसरी है तो मसरी को ही देखता है, बंगाली है बंगाली को ही देखता है, इंडिया का बंदा है इंडिया को ही देखता है। तो मसरी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा इधर, हम लोग खाली वॉशरूम जाए तो दिक्कत है। इसी बात पे मैंने बोला कि मेरे को कोई, इसी बात पे मैं बोला मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो बोल, मुझे काम नहीं करेगा, दूसरा जगह काम करेगा। मैं कैसे में बहुत गिर ज़्यादा कर रहा, गिर का मतलब होता है बक बक। मैंने ऐसे बात बोला। और आप लोग कभी भी बिजनेस या जॉब से ऑप्शन रहा तो बिजनेस ही बेटर करना यार। ताकि बिजनेस में आप लोग टाइम दोगे, जो जॉब में टाइम दोगे आप बिजनेस में आप ग्रोथ कर सकते हो। अब उसमें टाइम दे रहे हो, जितना आदमी जॉब में टाइम देता है ना उतना बिजनेस में टाइम देगा ना। आज नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद आप खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। तो बिजनेस ऐसा एक चीज़ है। तो आदमी बोलता है कि पैसा नहीं है तो क्या किया, ये भी बात मेरा भी है। मैं भी जॉब कर रहा हूँ। आज मेरा थिंकिंग है कि मेरा धलिए 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी है, तो घर में कुछ जिम्मेदारी रहता है, पैसा खर्चा हो जाता है, पैसा सेविंग नहीं होता। मगर आपसे सेविंग करना होगा। सेविंग किया है कुछ, मगर हर महीने 40 हज़ार हम बचाएंगे ना। तो मेरा ओपिनियन क्या है कि मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा। मेरा ओपिनियन है कि मेरा जो सैलरी है 60 से 70 हज़ार रुपया, आम बात है गल्फ़ में कमाना, लेबर सब आता है तो 50 से 60 हज़ार रुपया, 1.5 लाख 2 लाख सैलरी, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया आम बात है। 60 से 70 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मिलता है गल्फ़ में। तो आप लोग कमा सकते हैं गल्फ़ में। और रहा बात कि यहाँ से कुछ सेविंग करके आप सोचते हैं कि इंडिया में बिजनेस, तो ये भी कर सकते हैं, बट आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कीजिएगा तभी कुछ होगा। आप सोचिएगा कि स्टार्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब मेरा आइडिया ये है कि मैं हर महीने 50 हज़ार रुपये बचाऊँगा। साल का मेरा 6 लाख रुपया होगा। साल का 6 लाख होगा। मेरे को जाने का बाद मुझे कंपनी 2 से एक सैलरी देते हैं साल में एक बार। तो ढल लीजिए 1 लाख रुपये उस टाइम मिलता है मेरे को, 6-7 लाख रुपया। और 7 लाख रुपया रहता है तो धलिए 50 रुपया आने जाने में खर्चा वहाँ पर टिकट देता है कंपनी। नहीं तो कोई कंपनी अच्छा रहता है तो टिकट देता है, नहीं तो अपना टिकट लगता है। तो आपका 5 लाख रुपये सेविंग हो रहा है। तो आप इंडिया में कोई भी जगह पर थोड़ा हट कर आप लैंड ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, आधा एक कट्ठा, कोई शॉप ले सकते हैं। शॉप में कुछ पैसा घटता है, किसी से आप 2-3 लाख रुपये ले सकते हैं। गल्फ़ में कमा रहे तो ले सकते हैं। तो एक दुकान आपका हो जा रहा, उसको रेंट पर लगा दीजिए। रेंट पर लगा दे, फिर आप गल्फ़ आ जाइए। अब 2 महीना रेस्ट किए, गल्फ़ आया, फिर 1-2 बार 1 साल कमाया पैसा, फिर सेविंग हुआ आपका। वहाँ से रेंट हर महीना नॉर्मल दुकान से 5 हज़ार रुपये भी रेंट आएगा, तो महीना साल का आपका 60 हज़ार रुपया होगा। तो वो 60 हज़ार रुपये आपका सेविंग हो रहा, मतलब आप 8 लाख रुपये में 7 लाख रुपये में जो लिए हैं 60 हज़ार रुपये में आपका हुआ। तो चलिए 1 साल में नहीं गए, जो 2 लाख रुपये था वो चुका है। फिर 2 साल का बाद जा रहे हैं तो आपका मैक्सिमम आपका 7 से 8 लाख रुपये हो गया। फिर गए तो दुकान लिए, कुछ किए, तो उसको भी रेंट पर लगा दीजिए। तो आपका रेंट का इधर से देखा जाए तो 2 साल में गए तो 1,20,000 रुपया, और 60, मतलब अच्छा खासा एक दुकान, बड़ा सा दुकान भी मिल सकता है सेकेंड टाइम में। उसको रेंट पर लगा दिए, फिर आप आए, फिर आप कमाए पैसा, फिर जमा किए, फिर दलिए वही सैलरी आपका। इम्प्रूवमेंट जल्दी सैलरी नहीं बढ़ाता है, गल्फ़ में बढ़ाता है तो बहुत अच्छा बढ़ाता है, मगर जल्दी नहीं बढ़ाता है। तो आपका फिर जमा किए 6 से 7 लाख रुपया, आपका रेंट आ रहा दोनों शॉप से तो 2,40,000 रुपया, तो आपका मैक्सिमम 10 लाख रुपया हो गया। रेंट पर जाइए, आपको मन किया तो फाइनल जाइए, फाइनल जाइएगा तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपया मिलता है कंपनी से। तो आप फाइनल भी जा सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं जाकर। न्यू एक शॉप कीजिए, 7 से 8 लाख रुपया बचेगा, 2.5-3 लाख रुपया, तो आप किराना दुकान भी कर सकते हैं।
आप कोई भी एक पानी का जो होता है ना, पानी का बिजनेस भी कर सकते हैं। पानी का बिजनेस में बहुत पैसा है, खुद का मोटर बैठा उठा कर बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम 7-8 लाख रुपये खर्चा होता है, तो वो भी बिज़नेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 दुकान है, अब बैकअप है। अब बिज़नेस करने के लिए उसके लिए कोई दुकान वुकान नहीं चाहिए, अब घर बैठे बैठे बिज़नेस कर सकते हैं। बट उसके लिए मार्केटिंग पकड़ना पड़ता है। उसके लिए हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे और उस पर हम आपको बताएंगे पानी के बारे में, मतलब कितना प्रॉफिट होता है और कैसे आप बिज़नेस कर सकते हैं। उसमें आपका जान पहचान भी रहना चाहिए, उसका थ्रू ही हो सकता है, आपका फ्रेंचाइजी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बता रहे कि आप इसका ऐसे ही आदमी स्विच, मेरा ये थिंकिंग है कि ऐसे ही निकलना है यहाँ से, क्योंकि गल्फ़ का लाइफ ज़िंदगी पर यहाँ पर आदमी रह जाता है यार। अभी से मेरा जवानी है, बुढ़ापा आदमी यहाँ पर देखें कि बुढ़ापा गुजार देते हैं, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होता है। अभी जिम्मेदारी मेरा फैमिली का, मम्मी पापा का, भाई बहन का जिम्मेदारी है। फिर कुछ साल के बाद शादी होगा, वाइफ की जिम्मेदारी, बाल बच्चा होगा उसका जिम्मेदारी। यार जिम्मेदारी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म करना होगा तो थिंकिंग से ख़त्म करना होगा। अब बिजनेस को अर्न करने की कोशिश करो, कमाने की कोशिश करो, कमाओगे तभी तरक्की होगा। तो पैसे कमाने नहीं, दिमाग से कमाने की कोशिश करो, शरीर से नहीं। तो कैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो बेटर रहता है। और आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो हम आपको SIP का बारे में बताएंगे। SIP में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP बहुत अच्छा चीज़ है, उसमें आपका 5 से 10 साल का बाद बहुत अच्छा, 10 साल के बाद रिटर्न अच्छा देता है उसमें। आप रिसर्च करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। अब गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, गोल्ड अभी खरीद सकते हैं। जैसे कि हर महीना कमा रहे 50,000 रुपया, तो भरी के हिसाब से गोल्ड यहाँ पर सस्ता रहता है, तो आप ले सकते हैं। मतलब 5 साल के बाद से तो कई गुना डबल बढ़ जाता है, तो ये भी बेनिफिट है। तो कोई ना कुछ कीजिए, बट नौकरी ज़िंदगी में मत कीजिए। एक चीज़ याद रखिए, आप नौकरी कर लिए मतलब आपका बाल बच्चा नौकरी ना करे ज़िंदगी में। आप बिजनेस को बढ़ाइए, वो बिजनेस छोटा से भी स्टार्ट कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, कुछ पैसा सेविंग करके स्टार्टअप कीजिए, बट स्टार्टअप कीजिए। आपका बच्चा वो बहुत बड़ा बिजनेस बना के देगा, टेंशन लेना नहीं है, बट स्टार्टअप कीजिए। भाई तकलीफ़ क्या होता है, जो गल्फ़ में कमाता है उसको पता होगा। इंडिया में रहकर कोई नहीं जान पाता है जो गल्फ़ में कमाता है, सोचता है कि ये सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी है, बट 2 बात सुनना पड़ता है गल्फ़ में, यहाँ का नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। वो तबीयत ख़राब रहता है, कोई देखने नहीं आता है, यही एक दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सब अच्छा है। आप लोगों को वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे दूसरा वीडियो में। इस वीडियो में को अभी हम एंड कर रहे हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्या बताए क्या ना बताए कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कुछ गलत लगा तो कमेंट में कुछ बताइएगा, मुझे सीखने को भी आप लोग से मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई। अस्सलाम वालेकुम।